हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का, जिसमें दो तरह के डिज़ाइन हैं। पहला है व्यवहारिक डिज़ाइन यानी अप्लाइड डिज़ाइन, और सेकंड है सजावटी आलेखन यानी डेकोरेटिव डिज़ाइंस। जो व्यवहारिक और सजावटी आलेखन है टेक्सटाइल डिज़ाइन के, ये दो अभिन्न अंग यानी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है अप्लाइड डिज़ाइन। जिन रचनाकृतियों का उपयोग हम व्यवहारिक कार्यों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं उन्हें अप्लाइड या व्यवहारिक आलेखन कहते हैं। अप्लाइड शब्द का अर्थ होता है इस्तेमाल में लाना यानी टर्न टू यूज़। अब इसकी इम्पोर्टेंस। अप्लाइड परिभाषा का व्यापक उपयोग हम बुनाई यानी वीविंग क्रिया के लिए करते हैं। वस्त्र का निर्माण तंतुओं या धागों से होता है, यानी जो वस्त्र का निर्माण होता है वो फाइबर्स या धागों को मिला के किया जाता है। जिस प्रकार का वस्त्र है, जिस उपयोग हेतु वस्त्र बनाना है, उसी के अनुसार हम धागों का चयन करते हैं। यानी जिस काम के लिए हम वस्त्र का यूज़ कर रहे हैं या वस्त्र को बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें उन धागों का या उस कलर का यूज़ करते हैं, ताकि तैयार वस्त्र में हमें वांछित गुणों व टेक्सचर की प्राप्ति हो सके। यानी जो तैयार वस्त्र है उसमें उस वस्त्र के अकॉर्डिंग या उस काम के अकॉर्डिंग वे गुण या वे प्रॉपर्टी हो और वो टेक्सचर हमें प्राप्त हो सके। वस्त्र का आकार या साइज़ भी निर्धारित किया जाता है। यह क्रिया करघे पर यानी जो लूम पर संपन्न की जाती है। वस्त्र बुनाई की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। वस्त्र बुनाई क्रिया में धागे द्वारा निरूपित अप्लाइड डिज़ाइंस को संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी कहते हैं। विभिन्न रंग के धागों को लेकर अलग अलग बुनाइयाँ यानी अलग अलग वीव्स द्वारा वस्त्र तैयार किए जाते हैं। विभिन्न बुनाइयों द्वारा और अलग अलग टेक्सचर प्राप्त होते हैं। यानी जब अलग अलग वीव से हम फैब्रिक बनाते हैं तो वीव के अकॉर्डिंग ही उस फैब्रिक का टेक्सचर चेंज हो जाता है। उन डिज़ाइनों द्वारा ब्रोकेड फर्निशिंग, कारपेट, कर्टन्स या अपहोल्स्ट्री, टेपेस्ट्री, धारियों व चेक की आकृतियाँ यानी जो पैटर्न्स हैं वे बनाए जाते हैं। पहले वस्त्र की निर्माण के यंत्रों द्वारा लिमिटेड एरियाज़ में ही होती थी। यानी पहले टाइम में जो वस्त्र का निर्माण के जो यंत्र होते थे वे बहुत लिमिटेड एरियाज़ में होते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि अब जो हमारे वस्त्र निर्माण के जो यंत्र हैं वो अब काफ़ी हैं, तो इसलिए आज के टाइम में इनकी कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट है इसी तरह डेकोरेटिव डिज़ाइन यानी सजावटी डिज़ाइन। डेकोरेटिव आलेखनों या डिज़ाइन का उद्देश्य इकाइयों यानी जो यूनिट्स की स्थिति क्रम यानी पोजीशन एंड प्लेसमेंट्स को उनके आकार प्रकार के अनुसार सुंदरता व कलात्मकता दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब है इसका महत्व। किसी भी वस्त्र के धरातल यानी जो उसका सरफेस है, सरफेस पर डिज़ाइनों को निम्न प्रकार से रख सकते हैं। यानी जो फैब्रिक है, जो उसका सरफेस है, उस पे हम डिज़ाइन अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहला है किनारी यानी बॉर्डर। जब किसी इकाई अथवा इकाइयों का एक ही पंक्ति में बार बार दोहराते हैं एवं निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का आभास होता है तो उसे किनारी यानी आलेखन कहते हैं। यानी जब हम किसी इकाई या किसी एक डिज़ाइन को हम बार बार यूज़ करते हैं तो उसे हम किनारी यानी बॉर्डर कहते हैं। नेक्स्ट है कोने या कोणीय यानी कॉर्नर आलेखन। ज्यामिति के आधार पर धरातल का कोण बनाया जाता है। यानी ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग उसका धरातल पर कोण बनाया जाता है और इन कोणों को कॉर्नर्स के लिए आलेखन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय यानी सेंट्रल आलेखन। धरातल के मध्य भाग की सुंदरता काफ़ी मायने रखती है। यह आकर्षक बिंदु यानी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हम विभिन्न प्रकारों से निरूपित कर सकते हैं। यानी हम अलग अलग तरीक़ों से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना सकते हैं। आलेखन में इन सभी भागों का आपस में एक अटूट संबंध रहता है और हर भाग एक दूसरे का पूरक
होना चाहिए। नेक्स्ट है सजावटी आलेखन। सजावटी आलेखन की शुरुआत अलंकरण यानी ऑर्नामेंटेशन से हुई है। प्रायोगिक रूप से सजावटी अलंकरण वास्तुकला, शिल्प, मूर्तिकला, स्थापत्य, मिट्टी व धातु पात्रों में आभूषण के जड़ाऊ एवं मीनाकारी कार्य में हमेशा दर्शाए जाते हैं। यानी जो सजावटी आलेखन है उन्हें वास्तुकला में, मूर्तिकला में या आभूषण के जड़ाऊ या मीनाकारी कार्यों में दर्शाए जाते हैं।